जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सदा सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको इससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है और मेरा भी काम आसान हो जाता है क्योंकि मुझे आपको बार बार जवाब नहीं देना पड़ता है। आप वीडियो देखिए, आपको वीडियो में ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। एक और आपको बात कहनी है कि मेरे किसी भी वीडियो के नीचे अगर कोई माता जी, कोई गुरु जी या कोई और व्यक्ति अपने प्रचार करते हैं कि आप उनसे काम करा लीजिए लव गुरु टाइप का, तो इनसे मेरा कोई संबंध नहीं होता है, ना मैं इनमें से किसी को जानती हूँ। मेरा एक ही नंबर है 8126476099 जो आप जानते हैं और आपके पास काफ़ी बार फ्रेश होता है। जब भी आपको अगर कोई समस्या के साथ घिर जाते हैं तो आपको वही मैसेज करना है। इसके अलावा आप कहीं और मैसेज करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे ब्लेम मत दीजिएगा क्योंकि बहुत बार आप में से बहुत से लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। ठगी के शिकार से याद आया कि एक नई चीज़ मुझे पता चली कि एक लड़का है मध्य प्रदेश से, उसने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे एक नई बात बताई। उसने मुझे बताया कि उसको एक लव रिलेशनशिप के लिए उसने अपने एक यूट्यूब पे सर्च मारे थे कई लोग और उनमें से कोई बाबा जी थे जिसने उनसे कहा कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है। बाबा जी ने कहा सिर्फ 125 रुपये में वो उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से करा देंगे। तो कहने लगा कि दीदी मैं बहुत खुश हो गया। मैंने तुरंत उनके अकाउंट में 125 रुपये डाल दिए, पेटीएम कर दिया। मैं कहा बधाई हो गई शादी। कह रहा अब इसीलिए तो आपको मैंने कॉल अपॉइंटमेंट लिया है आपका। मैंने कहा मैं समझी नहीं। तो उसने बोला कि ऐसा हुआ कि 125 रुपये डाल दिए। 125 रुपये डालने के बाद उन्होंने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड की और मेरी फ़ोटो भी मंगाई, सब भेज दिया। अगले दिन कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी पूजा लगा दी है, लेकिन इस पूजा में बहुत दिक्कत है और अगर तुमने जो है तुरंत 31,000 रुपये का पेमेंट नहीं किया, एक पूजा होगी उसके लिए 31,000 का पेमेंट कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नाक से खून निकलेगा और उल्टी आएंगी और वो मर जाएगी। तो उसने कहा ऐसा क्यों? तो कहने लगा कि हमने पूजा लगा दी है लेकिन उस पर बहुत कुछ किया कराया है। अब पूजा क्योंकि लग गई है तो पूजा पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, पूजा को बीच में नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम पैसे दो। कह रहा है दीदी उसने मेरे को इतनी बुरी तरह डरा दिया, इतनी बुरी तरह डरा दिया कि मैंने किसी तरह से कर करा के उसे 10,000 रुपये भरे और फिर मैंने उसको बोला कि भैया मेरे से और पैसे नहीं होंगे। फिर उसने कहा कि मैं तेरे घर में जादू छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसको अच्छी तरह डराया तो वो थक गया और तब उसने मेरा कॉल अपॉइंटमेंट लिया कि उस ठग से या उसके जादू से मुझे बचाओ। तो मैंने उसको बोला कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, उसको तो से पैसे लेने थे और वो उतने पैसे तेरे से ले चुका, ठीक है। उसको ब्लॉक कर दो जो सही लगे, क्योंकि बात तो उसने 125 की थी। अगर वो पहले ही 30,000 बोलता और आप उसे पैसे नहीं देते तो अलग बात थी। तो बात तो 125 से स्टार्ट हुई थी। तो खैर आदमी डरता है, शर्म करता है। उसने कहा नहीं दीदी वो बस आप वो कुछ उल्टा सीधा तांत्रिक प्रयोग ना करें, मुझे इसी के लिए आपसे हेल्प चाहिए। और मैंने कहा और गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? कह रहा बस उसे छोड़ दो, पहले मैं ठीक रहूँगा तो सब ठीक रहेगा। तो फिर मैंने उसको कुछ उपाय बताया था उसकी दिल की तसल्ली के लिए और अभी वो खुश है। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही थी कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे काम हो रहे हैं। और मेरे पास आपको पता है यूनिवर्स में लोग बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस कराते हैं, वो भी मैं अभी पढ़ूँगी, लेकिन उससे पहले आपको समझा देती हूँ। अपना ध्यान रखिए और किसी पे भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और किसी, ठीक है। एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, उनका बड़ा काम चलता है एस्ट्रोलॉजी के नाम से। उनकी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की है, उसने मुझसे परसों अपॉइंटमेंट लिया था और उसका अपना बॉयफ्रेंड, उसकी शादी होने वाली है। अपने बॉयफ्रेंड की शादी को रोकने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लिया। तो मैंने कहा तुम तो वहाँ काम करती हो, तुमको मेरी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तुम वहाँ अपने गुरुजी को पूछो ना। उनका एस्ट्रोलॉजी करके चैनल चलता है, बहुत फेमस चैनल है। तो वो हंसने लगी, कहती है कि मैडम क्या बताऊँ, वो 80% कुछ आपके उपाय हैं,
2 चैनलों के और नाम बता रहे थे कि वहाँ के उपाय हैं, वो सब मिला मुला के आप ही लोगों के उपाय तो बताता है, उसको तो कुछ भी नहीं आता है। उस पर 2-3 बार केसेस भी हो गए फ्रॉड के, कई बार पुलिस के छापे भी पड़ चुके, क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। उसमें जो है, अगर आपने गलती से एक बार उसके ऑफिस में फ़ोन कर दिया काम के लिए, तो उसका कॉल सेंटर है, 50-60 लोग हैं पूरे फैले हुए हैं। जब तक आप उसके अकाउंट में पैसे नहीं डलवा दोगे तब तक वो आपको फ़ोन करता रहेगा। और फिर एक बार आप खुद ही थक जाओगे, उसे ब्लॉक करोगे। तो ठगी से बचिएगा, मैंने इसलिए कहा आपको, ठीक है। तो एक जो आप जानते हैं, मैं यूनिवर्स में किसी की भी मैसेज करती हूँ, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो फ़ोटो रीडिंग करती हूँ। बेसिकली मैं एक फ़ोटो रीडर हूँ, कुंडली रीडिंग करती हूँ, हाथ की रीडिंग करती हूँ, लेकिन फ़ोटो रीडिंग फ्री करती हूँ। तो फ़ोटो रीडिंग में ही 3 लड़कियाँ हैं, उन्होंने 3 लोगों ने अपने मैसेज भेजे थे। एक तो मैं यूनिवर्स में जब भी किसी की बात को लगातार बोलती हूँ तो बात सच हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, और लोग मुझसे अपनी रीडिंग मैं जो इच्छा है वो यूनिवर्स में भेजने के लिए कहते हैं। तो यूनिवर्स में मैं भेज रही हूँ, संगीता जी चाहती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और एक लड़की इसका नाम सेठी राम चाहती हैं कि उनका चेहरा चांद की तरह सुंदर चमके खिले। अब सेठी राम ही लिखा हुआ है। और एक है प्रियंका कुमारी चाहती है वो और उनका पूरा परिवार दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। जायज। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स उनकी जो भी इच्छाएं हैं जायज। और मेरा एक इच्छा है, भैया मेरा एक घर है वो बिक जाए, जिसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल, उसी पे लगी हुई हूँ। तो मेरी, आपकी और हम सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं उन सबको ईश्वर अपने पूर्ण कर रहा है। उसके लिए भगवान श्री गणराज का, धरती माँ का, परमपिता परमेश्वर का, परमपिता ब्रह्मांड की शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, इस जन्म में और पूर्व जन्म में हमने जो भी गलतियाँ पाप की हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इस जन्म में पूर्व जन्म में जो भी हमारे खिलाफ थे, जिन्होंने हमारा बुरा किया है, हम उन्हें क्षमा करते हैं। और जन्म में पूर्व जन्म में जो भी कुछ हमें मिला है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आपकी तरफ से सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे और जिनकी ये विषय उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो अब मैं आपको बता रही थी कि ये जो खास टाइम आया है 30 अक्टूबर का, उस दिन आप इस प्रयोग को कर लीजिएगा। एक तो आपको सुबह सुबह जब भी नहाएंगे तो थोड़ा सा चंदन पाउडर या लाल रंग की रोली जो होती है ना, उसको आप पानी में डालकर ही नहाइएगा। ये सूर्य को बलवान करती है, इसलिए उस दिन आपको एक खास काम करना है। आपको एक भोजपत्र लेके आना है। अब चाहे आपकी समस्या शादी की हो, दोस्ती की हो, प्यार की हो, मोहब्बत की हो, रिलेशनशिप हो, नौकरी हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी भी काम के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको भोजपत्र लेना है और अष्टगंध से 15 का यंत्र बनाना है। अब 15 का यंत्र आपको यूट्यूब पे आराम से नेट पे मिल जाएगा। 15 का यंत्र बनाना है। उसको बाद अष्टगंध से और ये भोजपत्र सामने रखोगे, उस पर थोड़ा सा धूप दीप दिखा दोगे। यंत्र आप पहले से भी बना के रख सकते हो और फिर उसको आप, लेकिन अगर आप उस दिन खास यंत्र बनाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, 15 मिनट में बन जाएगा, 10-15 मिनट में उसको बना लो। और बनाने के बाद जो है उस पर आराम से बैठ के ओम घरड़ी सूर्याय नमः के 1100 मंत्रों का जाप करना है, अपना नाम, जाति, गोत्र, स्थान बोल के। और फिर उसी में बोल देना कि भाई ये मुझसे प्यार करता तो छोड़ के चला गया, या इससे मेरी शादी करा दो, या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा दो, या कर्जा उतार दो, या पैसे दे दो, घर गाड़ी पैसा ज़मीन बंगला जो मांगना है वो मांग लो, आप सब कुछ मिलेगा। जो आपकी इच्छा हो, जैसी इच्छा हो वो मांग सकते हैं। जायज़ इच्छा मांग लेना। अब नाजायज़ क्या होती है, नाजायज़ भी लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो हरकतें ऐसे करते हैं कि सब समझ में नहीं आता है। और हरकतों से बात समझ में आपको बता रही हूँ कि ये देखो ऐसा होता है कि जितना मेरी अकल काम करती है, मेरी बुद्धि मुझे बताती है, तो हम सभी लोगों को पता होता है पहले से ही, बचपन से ही, कि हमारी शादी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस हद तक हो सकती है। फिर भी आप लोग गलती करते हो। अब मेरे पास कई लड़कियां ऐसे मैसेज करते हैं कि हम तो दोस्त थे, हमने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, अब उससे प्यार हो गया, उसकी शादी कहीं और हो रही है, मेरे घर वाले भी राजी नहीं है, उसके भी राजी नहीं है, उसने भी शादी से मना कर दिया है, पर अब शादी कराओ। ऐसे थोड़े होता है। देखो मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे घर में हो या आपका घर हो, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि शादी लव मैरिज करोगे या नहीं कर पाओगे, और करोगे तो किस कैटेगरी तक कर पाओगे।
उसके बाद भी अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं कि आ बैल मुझे मार दे, तो उसमें मैं क्या बताऊँ आपको। और कई बार मैंने देखा है कि लड़के या लड़कियां एक दूसरे को सड्यूस बहुत करते हैं, मतलब कि यूज़ करना। और वो भी मतलब अभी एक मैडम थी, वो रो रही थी कि उनको मैट्रिमोनियल साइट पे कोई लड़का मिला था। उस लड़के ने उनके साथ क्या है 1.5-2 महीने का रिश्ता रखा। उसी रिश्ते में उनसे कुछ पैसे भी ले लिए, अंटम पंटम भी कर लिया रूम में ले जाकर, और फिर ब्लॉक कर दिया। शादी के घर में बात भी की थी उनके, अब ब्लॉक कर दिया। अब वो कह रही हैं कि ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा आपने गलती कर दी, इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी, थोड़ा वेट कर लेते। कह रही शादी तय हो गई थी हमारी और अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो मैंने कहा मैट्रिमोनियल साइट से मिले थे, आपने 1 महीने में सब कुछ दे दिया, पैसा भी दे दिया, इज्जत भी दे दी, आपने उसके बारे में पता किया है वो है कौन, क्या करता है, और अब मैट्रिमोनियल साइट पे उनको दिख भी नहीं रहा है। तो आप खुद अपना ध्यान रखिए, खुद बचिए, इस तरह की हरकतों से खुद को अपने आप को बचाइए, ठीक है। गलती मत कीजिए, ईश्वर ने बुद्धि दी है। और अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको बात बता रही हूँ, एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया था आज से 2 साल पहले। उसने मेरे को बोला था घर के पास में एक लड़की रहती है, बहुत अच्छी लगती है, शादी नहीं कर सकता पर वो मुझे चाहिए। और पहले तो मैंने उसको कई दिन तक मना किया कि हमारे पास ऐसी कोई सर्विस है ही नहीं, मतलब नहीं है। पर वो तो मेरे पीछे ही पड़ा रहा, ये नहीं दीदी करो करो करो। फिर क्या हुआ, मैंने भगवान गणेश की एक पूजा लगाई उसकी, और फिर गणेश जी से बोला कि या तो उसको वो औरत लड़की दे देना, या फिर इसके दिमाग से वो लड़की साफ़ कर देना, वो भी 24 घंटे के अंदर। देख लो, जानते क्या हुआ, 3 दिन बाद उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि अब वो लड़की से उसको कोई मतलब ही नहीं है, भूल गया उसको। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, ईश्वर उनको बहुत बुद्धि देता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यदि आप फंसते हैं किसी चीज़ में, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो गणेश जी की पूजा करना शुरू करो, आपकी बुद्धि को लेगी अच्छे बुरे का ज्ञान होगा। और अगर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है ना, तो गणेश जी आपको बचा के ले जाएंगे। तो जिन लोगों को ग्रहण में पूजा पाठ करानी हो, वशीकरण किया ज़मीन जायदाद प्यार शादी वगैरह किसी भी चीज़ की, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाथ दिखाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, या कोई प्रश्न हो, कुछ जानना हो, फ़ोटो रीडिंग फ्री में होती है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कुछ भी जिन लोगों ने पहले पूजा पाठ कराई थी वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ गलती हो गई किसी की, उसको सुधारने के लिए। आज के लिए इतना ही, आपको दिन शुभ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।